हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर बीएड की बुक है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर हम प्रथम सेमेस्टर की बीएड के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हमारा यह पहला क्वेश्चन है, तो बने रहिए आप हमारे साथ बने रहिए तथा शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी एजुकेशन, हमारी ये जो फिजियोलॉजी एजुकेशन है इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा ही समझनी है हमको, जो हमारे यहाँ पर बुक है इसके बारे में हमको डिटेल से समझना है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता बतलाइए तथा इसकी जो विशेषता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसकी विभिन्न परिभाषाएं देने तथा इसकी प्रकृति भी बताइए। चलो तो हम शुरू करते हैं, बिना किसी से इसकी परिभाषाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान को बताया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए तथा समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ये परिभाषा उन्होंने बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्कैनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पर हमारे जो वैज्ञानिक स्कैनर है वो उनका क्या कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है तथा व्यक्तित्व है ये आ जाता है। संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर हमारा किसका कहना है, यहाँ पर स्कैनर जी का कहना है कि हमारा जो व्यवहार है वह इसके अंतर्गत आ जाता है। अब देखेंगे हम क्रो व क्रो के अनुसार। सेकेंड हमारा पॉइंट है क्रो व क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से यानी कि हमारा जो जन्म होता है वहां से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन या व्याख्या, यानी कि हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक यानी कि जो जब तक हम वृद्ध नहीं हो जाते, बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक हम जो सीखते हैं, सीखने का अनुभव का वर्णन व्याख्या करता है। क्या करता है जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो हमारा जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और अनुभव का वर्णन करने की व्याख्या करता है। नंबर 3 देखेंगे नोल व अन्य के अनुसार। नोल व अन्य, वैज्ञानिक नोल और अन्य के अनुसार यहाँ पर वैज्ञानिक है ये, तो इनके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मुख्य रूप से क्या है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन या निर्देश होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन समझते हैं। यानी कि शिक्षा से जो हमारे व्यवहार में सामाजिक प्रक्रिया से जो परिवर्तन आता है तथा निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन करते हैं, मतलब उसका हम जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहाँ पर अगला देखेंगे नंबर 4 सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो सारे व टेलफोर्ड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध कैसे है? सीखने से है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सीखने से है। बाकी वैज्ञानिक के अनुसार ये भी हमको पता चल रहा है यह मनोविज्ञान का वह अंग है। कौन सा अंग? वह अंग है जो शिक्षा के मनोविज्ञान पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित। यानी कि वैज्ञानिक खोज यहाँ पर किस प्रकार से वैज्ञानिक खोज करते हैं, यहाँ पर सीखने से जो बच्चे सीखते हैं जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक या मृत्यु तक जो सीखते हैं उसके ऊपर यहाँ पर ये बात कही गई है सारे और टेलफोर्ड ने। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो अगली हमारी है एलिस क्रो के अनुसार। एलिस क्रो के अनुसार देखेंगे एलिस क्रो क्या कहना है। एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं से के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर क्या है? वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग का प्रस्तुत करता है। यानी कि मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण यानी कि सीखना, यहाँ पर शिक्षण का मतलब वो शिक्षा, सिखाना और अधिगम को प्रभावित करता है। उनके प्रति अधिगम जो हमारा होता है कि हम किस प्रकार से यहाँ पर उसमें घुल मिल गए हैं कि सिखाने में इस प्रकार से ये प्रेरित करता है, क्या प्रभावित करता है। तो चले यहाँ पे एलिगम को के अनुसार ये समझ में आ गया हमको। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यही है कि शिक्षा में हम जो मन, हमारा मन
मनोविज्ञान, मतलब मन में जो हमारे प्रति विज्ञान है सिखाने के लिए शिक्षा का मनोविज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से हम छोटी सी परिभाषा बना सकते हैं, या फिर जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो बच्चों को सिखाते हैं उसके ऊपर एक बात हम कह सकते हैं। या हम जो सीखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक या वृद्धावस्था तक, उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा व्यवहार, व्यक्तित्व और सब निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से यहाँ पर सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अब देखेंगे हम अगला टॉपिक जो हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अथवा विशेषताएं। तो प्रकृति और विशेषता के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता निम्नलिखित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारपरक विज्ञान है। कौन सा है? व्यवहारपरक विज्ञान है। मनोविज्ञान के दो मुख्य प्रकार है। तो मनोविज्ञान के जो हमारे दो मुख्य प्रकार कौन कौन से? सैद्धांतिक मनोविज्ञान जो यानी कि थ्योरेटिकल फिजियोलॉजी, जो थ्योरेटिकल मतलब जो हमारा थ्योरी होता है, हम कितनी डीप थ्योरी हमको समझा सकते हैं बच्चों को, उसको कहेंगे हम थ्योरेटिकल। तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या हमारा व्यवहार कैसा है, ने अप्लाइड फिजियोलॉजी अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन करके सामान्य नियमों का निर्माण करता है। अनुभव व व्यवहार का अध्ययन करके सामान्य नियमों का निर्माण करता है। सामान्य मनोविज्ञान, जनरल फिजियोलॉजी आदि की गणना इसी शाखा में होती है। यहाँ पर जनरल फिजियोलॉजी की यानी कि सामान्य मनोविज्ञान की भी गणना इसी शाखा में होती है। दूसरी ओर नियमों का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार सफलता या उपयोगिता के लिए करता है। और दूसरे और नियमों का उपयोग जब हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक सफलता या उपयोगिता के लिए करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल फिजियोलॉजी आदि की गणना इसी शाखा के अंतर्गत होती है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान जो हमारा औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल फिजियोलॉजी आदि की गणना इसी शाखा के अंतर्गत होती है। स्पष्ट शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है। स्पष्टतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान। तो हमने देखा यहाँ पर पहला पॉइंट हमने अच्छी तरह समझा है कि अब सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं हम क्या है। हमारा सेकेंड वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट को भी साथ में ही। क्या है हमारा सेकेंड वाला पॉइंट? शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। क्या है? शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। विज्ञान के दो मुख्य प्रकार है जिन्हें समर्थक यानी कि पॉजिटिव साइंस तथा आदर्श सूचक विज्ञान, नॉर्मल साइंस कहते हैं। यहाँ पर विज्ञान के दो मुख्य प्रकार है जिसे कि आप पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मल साइंस कहते हैं। समर्थक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जो किसी विषय का अध्ययन उसी रूप में करता है। अब समर्थक विज्ञान किसे कहेंगे? जो किसी विषय का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में वह होता है। इसके आगे देखेंगे आप ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। विपरीत आदर्श सूचक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जो किसी विशेष का अध्ययन उस रूप में करता है जिस रूप में उसे होना चाहिए। या फिर उसे कहेंगे हम आदर्श सूचक विज्ञान के किसी विषय का अध्ययन उस रूप में करता है जिस रूप में उसे होना चाहिए। जिस रूप में जो विषय होता है उस रूप में उसका अध्ययन होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में किसी विषय का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में वह होता है, अतः यह एक समर्थक विज्ञान है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? किसी विषय का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में वह होता है, अतः यह एक समर्थक विज्ञान है। अब देखेंगे हम हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये भी देख लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट जो कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। समाज विज्ञान तथा मानव विज्ञान की तरह ही शिक्षा मनोविज्ञान भी मानव का अध्ययन करता है। चलो, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान, यानी कि हम देखेंगे अब जो शिक्षा है वह समाज में जो विज्ञान है उसके प्रति क्या बर्ताव करता है उसके बारे में हम देखेंगे। चलो, समाज विज्ञान यानी कि हमारे समाज में जो विज्ञान है तथा मानव विज्ञान की तरह शिक्षा मनोविज्ञान भी मानव का अध्ययन करता है तथा बालक के सामाजिकरण के विभिन्न पक्षों का आकलन करता हुआ तथा उनको उन्नत बनाने के उपयोग का उल्लेख करता है उपायों का उल्लेख करता है। तो आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से कि बालक के सामाजिकरण यानी कि उसके समाज के प्रति विभिन्न पक्षों का
आकलन करता हुआ तथा उनको उन्नत बनाने के उपायों का उल्लेख करता है। तो चलो अब चौथा पॉइंट देखेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के मानसिक विकास से है। जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारा संबंध है वो कैसे है, बालक के मानसिक विकासों से। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बौद्धिक विकास, अभिवृत्ति विकास आदि के समुचित विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अनुकूल उपायों का सुझाव देते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बौद्धिक विकास, अभिवृत्ति विकास आदि के समुचित विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अनुकूल उपायों का सुझाव देते हैं। अब देखेंगे हम पांचवा पॉइंट जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शारीरिक विकास से संबंध रखता है, यानी कि बालक के जो शारीरिक उसका शरीर का विकास है उसके प्रति किस प्रकार से वो संबंध रखता है देखेंगे। शिक्षा के मनोविज्ञान बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रकाश डालता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो जैसा कि हमने समझा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालता था, इसके समुचित विकास का सुझाव देता है, इसके समुचित विकास का सुझाव देता है। अब आगे देखते हैं क्या बचा है हमारे पास, कितने क्या पॉइंट बचे हैं। चलो छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां जीत पढ़ लेते हैं हम। चलो क्या है हमारा छठा पॉइंट। शिक्षा मनोविज्ञान बालक का सामाजिक विकास से संबंध रखता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के सामाजिक विकास से संबंध रखता है। चलो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान मानव के सामाजिक विकास का अध्ययन करता है। बच्चे सामाजिक या असामाजिक क्यों और कैसे बन जाते हैं, सामाजिक और असामाजिक क्यों और कैसे बन जाते हैं, उन्हें सामाजिक मानव कैसे बनाया जा सकता है, इन समस्त बातों का अध्ययन यह मनोविज्ञान करता है। तो बालक जो है वो क्या हो जाते हैं, सामाजिक तथा असामाजिक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज के प्रति अच्छे और असामाजिक मतलब कि समाज से वो दूर जाना चाहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, इन बातों पर अध्ययन करता है यह मनोविज्ञान। चलो सातवां देखें। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के संवेगात्मक विकास से संबंध रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को निर्धारित करता है तथा संवेगों के समुचित विकास के उपायों का सुझाव देता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है मानव के संवेगात्मक विकास यानी कि उसके प्रति जो संवेग की भावना है हमारे उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी निर्धारित करता है तथा संवेगों के समुचित विकास के उपायों का सुझाव देता है तथा उसके उपायों का भी सुझाव देता है कि हमें किस प्रकार से संवेगात्मक बल पे यहाँ पर आरोहित करने हैं। चलो आठवां देखेंगे हम। आठवां है हमारा यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान बालक के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास से संबंध रखता है। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है बालक के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास से संबंध रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का अध्ययन करता है तथा उसके समुचित विकास का मार्गदर्शन भी करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है बालक के नैतिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास से संबंध भी रखता है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यानी कि नैतिक यानी कि उनके प्रति नैतिक की भावना, नैतिक कैसे हैं वो, आध्यात्मिक विकास का अध्ययन भी करता है। चलो अब आगे देखेंगे नौवां पॉइंट जो कि हमारा यहाँ पर देख रखा है। नौवां पॉइंट देखेंगे ध्यान से आप। नौवां पॉइंट चलो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण तथा अध्यापन का विज्ञान है। स्कैनर के अनुसार जैसे कि हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण तथा अध्यापन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सीखने के लिए अर्थ, इसके प्रकार, इसके सिद्धांत, प्रभावशाली शिक्षण के निर्धारण आदि का भी अध्ययन यह मनोविज्ञान करता है। तो स्कैनर ने क्या क्या कहा यहाँ पर, मनोविज्ञान जो है अध्यापन का विज्ञान किस प्रकार से है, सीखने के अर्थ यानी कि सीखने का अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, प्रभावशाली शिक्षण के निर्धारक आदि का अध्ययन मनोविज्ञान भी करता है। यहाँ पर 10वां पॉइंट देखेंगे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। एजुकेशन फिजियोलॉजी इज द ग्रोइंग साइंस। तो किस प्रकार से बढ़ता हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है जिसका क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका क्षेत्र बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इसका संबंध नए शोधों से है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत लगातार नए नए शोध हो रहे हैं और जैसे जैसे शोधों के परिणाम उपलब्ध होते जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की सूझ बालक के स्वरूप को समझने इसमें बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हैं शिक्षा जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में बालक को समझने के भी क्षेत्र काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर 10 हो चुके हैं समाप्त।
अब आगे देखेंगे हम 10 के बाद में जो हमारे 10 खत्म हो गए। यहाँ पर टोटल 10 भी क्वेश्चन थे हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने पढ़ लिए, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझ, शिक्षा मनोविज्ञान विशेषता समझ ली, प्रगति समझ लिए। तो इस आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करिए तथा लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में CC2 के साथ। ये हमारा CC1 का जो पेपर का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मैंने सभी पेपर के जो हमारे सेमेस्टर वाइज पेपर परीक्षाएं होती है उसके मैंने सभी यहाँ पर सिलेबस टॉपिक वाइज अपलोड कर दिए, पेपर वाइज अपलोड कर दिए हैं। CC1, CC2, CC3 जो उनके पार्ट के नाम भी बता रखे हैं वहाँ पर, तो आसानी से जाकर आप समझ सकते हैं उनको तथा डाउनलोड भी कर सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।